पक्ष के द्वारा एक रूमर फैलाया जाता है कि शिक्षक मुख्यमंत्री जी से नाराज है। कोई शिक्षक मुख्यमंत्री से नाराज नहीं है। आज की परिदृश्य में जो भी यह बहाली हुई है, 2006 में बहाली हो, 2015 में वेतनमान देने की बात आई हो, उसमें सेवा सर देने की बात आई हो, 2023 में उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात आई हो, या 2 लाख से ऊपर शिक्षकों की बहाली करने की बात आई हो, तो यह सारा कार्य जो है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही हुआ है। हाँ जी, तो यहाँ लाखों शिक्षकों के लिए एक पॉलिसी शिक्षा विभाग बना रहा है। तो जब लाखों शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाया जाता है तो 100% लोग तो इससे खुश नहीं हो सकते। लेकिन शिक्षा विभाग तो भी सोचता है या सरकार तो भी सोचती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए बेहतरी का काम हम लोग करें। लेकिन उसमें जब यह नियमावली बनती है तो कुछ त्रुटियां अगर पदाधिकारी के द्वारा की जाती है या रह जाती है तो सरकार उसको अपने स्तर पर अवश्य, शिक्षकों की बहुत लंबित मांग थी कि मुझे भी सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, और सरकारी कर्मी के दर्जा देने के रास्ते में एक बात सामने आई और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उन लोगों को सरकारी कर्मी बनने का एक मौका भी दिया। वो सक्षमता उत्तीर्ण भी हुए, और जो भी शिक्षक सक्षमता उत्तीर्ण हुए उनके एक प्रोविजन में आया कि उनकी पदस्थापन होने के बाद, योगदान करने के बाद ही वो राज्यकर्मी बनेंगे। इस आधार पर शिक्षा विभाग ने उनकी पदस्थापन की व्यवस्था, दूसरी जो TRE1 TRE2 से जो बहाल होकर जो शिक्षक आए थे, तो उस समय एक ACS महोदय हुआ करते थे के पाठक जी, जिन्होंने महिलाओं को, दिव्यांगों को किसी भी पहलू का ध्यान नहीं दिया और सब लोगों को बिहार के विभिन्न विभिन्न जिला में और दूर दराज के एरिया में उन्होंने भेजने का काम किया। तो यह सारी पहलुओं को देखते हुए मैं तो धन्यवाद दूंगा बिहार के शिक्षा मंत्री जी को और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिन्होंने एक बेहतर नियमावली बनाई है। वह नियमावली यही कहती है कि शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर यह नियमावली बनाई गई है, और इस नियमावली में 100% लोगों को संतुष्ट तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ पहलू जो ऐसी है जिन पहलुओं पे संशोधन की भी आवश्यकता बन पड़ी है। एक बार नियमावली तो अभी पब्लिक डोमेन में आई है, और हम लोगों ने भी, हम शिक्षक नेताओं ने भी और अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस नियमावली पे अपने मंतव्यों को लिख के उन्होंने दिया है थोड़ी सी, क्योंकि जो स्थानांतरण या पदस्थापन की जो नियमावली बनाई जाती है वह किसी को हित को देखते हुए बनाया जाता है, उनको सहूलियत देने के लिए बनाई जाती है। तो सबसे बड़ी इसमें बात यही है कि जैसे विभाग ने सोचा, सरकार ने सोचा कि महिलाओं को, दिव्यांगों को, विकलांगों को, मानवीय पहलुओं को देखते हुए उनको ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा या ऐच्छिक पदस्थापन का लाभ दिया जाएगा, यह तो ठीक है। लेकिन एक बिंदु वह मानवीय पहलू में छूट गया है। विभाग ने जब बनाया कि पति पत्नी और उनके बच्चे के मानवीय पहलू को देखते हुए उनको स्थानांतरण दिया जाएगा, तो हमारा यही शिक्षा विभाग को भी सुझाव है कि पति पत्नी और बच्चों को तो देखिए, और साथ साथ उनके माता पिता की भी पहलुओं को अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे अपने परिवार में हैं जो अकेले हैं, या हम लोग जिस उम्र सीमा में हैं, किसी का उम्र 45 साल है तो उनके पिता की उम्र 60 साल 65 साल है, तो स्वाभाविक बात है कि 60 साल के बाद में गंभीर बीमारियों से अड़चन जकड़न माता पिता को होने ही लगता है। तो इन पहलुओं को भी देखना चाहिए। दूसरी स्नेहा जी बात है, जो शिक्षकों में एक आपत्ति की बात आई, उन्होंने कहा, संशोधन की मांग उन्होंने किया कि जो पुरुष शिक्षक हैं तो पुरुष शिक्षकों के लिए एक प्रोविजन बना दिया गया कि जो भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो उनको जिले अलॉट किए गए हैं उस जिले में ही उनका स्थानांतरण होगा या पदस्थापन होगा। लेकिन मूल बात यह है कि उसमें कह दिया कि गृह अनुमंडल के बाहर, तो बहुत सारे ऐसे जिले पड़े हुए हैं जिन जिले को आप देखिएगा, जैसे शिवहर हो गया, जहानाबाद हो गया, अन्य ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पे एक ही अनुमंडल पड़ा हुआ है। तो मैंने देखा कि जब एक अनुमंडल है तो आपको आपके जिले में पदस्थापन होगा या स्थानांतरण होगा, तो आप उस जिले के गृह अनुमंडल, अगर कोई टीचर शिवहर का रहने वाला है, एक ही अनुमंडल है, शिवहर में ही पोस्टेड है, तो आखिर वह आवेदन कहाँ करेगा। इस पे भी शिक्षा विभाग को अपनी स्टैंड को इस पे क्लियर करना चाहिए और बताना चाहिए। तो मेरे समझ से जो गृह अनुमंडल की जो परिसीमाएं हैं, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि जब यह पॉलिसी बनी थी तो मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैंने आग्रह किया था, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्होंने शिक्षकों को उनका पहला जिला देने का काम उन्होंने किया, और सभी शिक्षकों को उनका मननुकूल जिला मिल चुका है।
लेकिन यह जो एक समस्या आई कि दूर दराज अनुमंडल में जाने की जो बात है, तो मेरा यही मानना है कि गृह अनुमंडल को छोड़ के गृह प्रखंड होना चाहिए, उसको छोड़ के शिक्षक को अपना आवेदन करना चाहिए। तो एक यहाँ भी संशोधन आज के परिदृश्य में मैं पीछे जाके थोड़ी बातों को बताना चाहूंगा। एक यह विपक्ष के द्वारा एक रूमर फैलाया जाता है कि शिक्षक मुख्यमंत्री जी से नाराज है। कोई शिक्षक मुख्यमंत्री से नाराज नहीं है। आज की परिदृश्य में जो भी यह बहाली हुई है, 2006 में बहाली हो, 2015 में वेतनमान देने की बात आई हो, 2020 में सेवा सर देने की बात आई हो, 2023 में उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात आई हो, या 2 लाख से ऊपर शिक्षकों की बहाली करने की बात आई हो, तो यह सारा कार्य जो है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिक्षा के क्षेत्र में सुधार भी लगातार करते जा रहे हैं और कर भी रहे हैं। चाहे वह बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था हो, पंचायत स्तर पर विद्यालय खोलने की व्यवस्था हो, साइकिल पोशाक देने की व्यवस्था हो, तो हर परिदृश्य में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं। रही बात कि अब शिक्षक तो भाई सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार से ही मांगेंगे, यह तो उनका अधिकार क्षेत्र भी बनता है। तो हमारा जो मालिक होगा मांगेंगे तो हम उसी से। तो शिक्षकों की जो समस्याएं होती है वह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक वो लोग कहते हैं, हम लोग वहां तक उनकी समस्याओं को पहुंचाने का काम करते हैं। मेरे पिता स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी लगातार शिक्षकों की आवाज को सड़क से सदन तक उठाते रहे, और मुझे ज्ञात है स्नेहा जी कि आज के परिदृश्य में कुछ शिक्षा व्यवस्था में अगर सुधार हुआ है तो इसी सरकार ने सुधार भी किया है और मेरे पिताजी का संघर्ष रहा है। मैं आपको एक ही एग्जाम्पल दूंगा कि शिक्षकों की मांग थी कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, पंचायती व्यवस्था से अलग किया जाए, और उनकी ही मांग पे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस व्यवस्था से उनको अलग किया। आज जो स्थानांतरण नीति, सोचिए 18 वर्षों से बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो चाह रहे थे कि हम चले जाए, अपने गृह जिला में चले जाए, या हमारा जिला परिवर्तन हो जाए, या कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। यह तो एक अच्छी पहल है शिक्षा विभाग के द्वारा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को जब मैं 11 जून को मिला था, मुख्यमंत्री महोदय जी से जब मैंने आग्रह किया था, तो मुख्यमंत्री महोदय ने उस समय विशेष रूप से निर्देश दिया था कि स्थानांतरण की नीति ले आइए और शिक्षकों को सहूलियत देने का काम भी कीजिए। अब रही बात जो कुछ छोटी बड़ी बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, तो वह समस्या का निराकरण भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल पे अवश्य किया जाएगा। और मुझे भी लगता है कि शिक्षा विभाग ने जो यह पॉलिसी बनाई है उस पे उनको कुछ मानवीय पहलू को और भी गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। और जहां जो टेक्निकल मानते हैं कि कुछ कमी रह गई है सरकार के कार्यों में, ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे को लेकर जो शिक्षक कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी सही है। देखिए, हमारा कहना, जब कोई चीज पब्लिक डोमेन में आती है स्नेहा जी, तो यहाँ लाखों शिक्षकों के लिए एक पॉलिसी शिक्षा विभाग बना रहा है। तो जब लाखों शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाया जाता है तो 100% लोग तो इससे खुश नहीं हो सकते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग तो भी सोचता है, या सरकार तो भी सोचती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए बेहतरी का काम हम लोग करें। लेकिन उसमें जब यह नियमावली बनती है तो कुछ त्रुटियां अगर पदाधिकारी के द्वारा की जाती है या रह जाती है तो सरकार उसको अपने स्तर पे अवश्य देखती है। और मुझे जहां तक लगता है कि जितनी भी बातें आई, जैसे जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनी थी उसमें भी एक प्रोविजन उस समय के अपर मुख्य सचिव ने डाल दिया था कि 3 बार परीक्षा लेंगे, परीक्षा जो सक्षमता नहीं देगा उसको हटा दिया जाएगा। तो सरकार ने और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस प्रोविजन को यथाशीघ्र परिवर्तन कराया था। हम लोगों की मांग थी, वह परिवर्तन भी हुआ था। इस बार भी जो स्थानांतरण और पदस्थापन की जो नीति बनी है, जिसने शिक्षा विभाग ने बनाया है, अगर कहीं कुछ त्रुटियां हैं तो उस पर सभी लोग लिख के अपने वक्तव्य को या बयान को दे रहे हैं, लिखित रूप से भी विभाग को दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि विभाग इसके अवश्य संज्ञान लेगा और मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी इस पे संज्ञान लिया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जैसे ही कोई बात आती है, मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से अवश्य संज्ञान लेते हैं।